अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवाली वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरि जमाली व अला अस्हाबिही व आलिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी उम्र मदीने देख बयानी, मेरी उम्र मदीने देख बयानी। तस्वीर बना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देख बयानी। तस्वीर बना दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके, सरकार चेते कर करके मेरी नीर वहाँ दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके। मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते लोगों, मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते, कोई कीतियां और कमाया नहीं, बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा, बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा। तेरी बात सुना दिया गुजर गई बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा। मैं पूछे आई
गद चल कोलू कभी तू ईद मनाई है। उस सखिया मेरी जिंदगी विच एक एवो जई रात भी आई है। विच मुल्क अरब दे एक सोने नाल प्यार दे उंगल हिलाई है। उदी उंगल दे पाक इशारे थे मैं टूट गई मैं टूट गई मैं टूट गई बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा तेरी बात सुना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देख बयानी। रौनक की महफिल इस्तियारा इल्म दानिश अजीज़ुल क़द्र जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीरुल क़ादरी साहिब, अजीज़ुल क़द्र जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ चिश्ती साहिब, इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद उज़ैर साहिब, बरादरी ग्रामी जनाब मौलवी गुलाम अब्बास साहिब, कारी मुख्तार साहिब, मियाँ मोहम्मद इकबाल साहिब, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब व दीगर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस, आज का ये खूबसूरत जलसा नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना साहिब यकरा बुराक सैयद दौलाक अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के खूबसूरत उन्वान पे जामिया मस्जिद सिद्दीकिया नूर जमाल के अंदर इंतहाई तुस्को एहतशाम से इनेकाद पजीर है। और मकसद इस जलसे का वो खुशनसीब औलाद जिनको अपने वालिदैन की तरक्की दर्जात का एहसास है, अजीज़म मुबश्शिर हुसैन और उनके बरादरान, उन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आज के इस जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह करीम सबको ऐसी नेक औलाद अता फरमाए। वगरना लोग कहते हैं तकल्लुफ़ात में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो ये इंतहाई सादतमंदी है, इंतहाई सादतमंदी है कि अल्लाह करीम ने इनको ये सादत अता फरमाई। और आज की इस महफिल में जो हमारे कायद हैं वो मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हैं, इसलिए उन्होंने पंखा बंद किया है। तो हजरात मोहतरम, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम भाई बहादुर खान और उनकी अहलिया मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आपके जितने लवाहिकीन मुताल्लिकीन अजीज़ व अक़रबा और वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बाकी जितने मौजूद हैं, अल्लाह करीम उनकी सेहत में बरकत फरमाए और उनके दीगर मामलात में बरकत फरमाए। मेरे दोस्तों, आमदम बरसर मतलब अल्लाह करीम खल्लाक़े आलम है, अल्लाह करीम जब वादे मुतलक है,
अल्लाह करीम अर्रहमान है, अल्लाह करीम अर्रहीम है, उसकी रहमतों के दस्तरखान हर तरफ फैले हुए हैं, उसके करम के दस्तरखान हर तरफ फैले हुए हैं। अल्लाह करीम ने इंसान को जहां दीगर नेमतें अता फरमाई हैं, सबसे बड़ा करम यह किया है कि अल्लाह करीम ने इंसानों को हिदायत देने के लिए नुफूस कुदसी भी भेजे, यानी अंबियाए किराम की सूरत में, और अल्लाह करीम ने कुछ जगह ऐसी बनाई जिनको हिदायत का मरकज बना दिया, जिनको हिदायत का मरकज बना दिया, बरकतों का मरकज बना दिया। हजरात मोहतरम, उन बरकतों के मराकज में सबसे पहला मरकज वो अल्लाह करीम का पाक घर है, काबतुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको वहां ले जाए। अल्लाह करीम आप सबको तौफीक अता फरमाए कि आप अल्लाह के घर का तवाफ करें, और वहां जाके जब काबतुल्लाह पे नजर पड़ती है तो इंसान एक दफा शराबूर हो जाता है पसीने में, और अपने गुनाह याद आते हैं, और फिर इंसान सोचता है मैं कहां और मेरे मालिक तेरा घर कहां। कितना करम फरमाया तूने कि मेरी आंखों की पुतलियों में आज अल्लाह के घर के जलवे मौजूद हैं। हजरात मोहतरम, वो पहला मरकज है हिदायत का, जिसके बारे में अल्लाह करीम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिम वुदिअ लिन्नास, बेशक वो पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया है, वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का था, जो बक्का के मकाम के ऊपर है। याद रखना, बक्का को दो तरह पढ़ा जाता है, बक्का को बक्का करके भी पढ़ा जाता है और बक्का को मक्का करके भी पढ़ा जाता है। लल्लज़ी बिबक्का था, जो बक्का के मकाम पे है। मुबारकन, वो मुबारक है, यानी बरकतों वाला है। साथ साथ सुभान अल्लाह कहें ताकि आपको सवाब भी मिलता रहे। लल्लज़ी बिबक्का था, जो बक्का के मकाम के ऊपर है। मुबारकन, बरकत वाला है। वहुदन, और हिदायत वाला है। किस किस के लिए? नूर जमाल वालों के लिए, फत्ता वालों के लिए, खोड़ी आलम वालों के लिए, डिंगा वालों के लिए, खानिया वालों के लिए, गुजरात वालों के लिए, गुजरावाला के लोगों के लिए, लाहौर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडोनेशिया के लिए, मलेशिया के लिए, सऊदिया के लिए, कुवैत के लिए। फरमाया नाना ये मत गिनो, कहो सारे जहान के लिए। काबतुल्लाह बरकत वाला भी है और काबतुल्लाह हिदायत वाला भी है। किस किस के लिए है? सारे जहान के लिए है, सारे जहान के लिए है। अगर नुफूस कुदसी में अंबियाए किराम हो तो उनकी हस्ती हिदायत वाली है। जनाब आदम की हस्ती हिदायत वाली भी है, बरकत वाली भी है। जनाब हजरत नूह की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। जनाब हजरत इब्राहिम की हस्ती हिदायत वाली भी है, बरकत वाली भी है। जनाब हजरत याकूब की हस्ती हिदायत वाले भी है और बरकत वाली भी है। जनाब अय्यूब की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। जनाब यूसुफ की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। जनाब यूनुस की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। जनाब मूसा की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। जनाब ईसा की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हिदायत वाली भी है और बरकत वाली भी है। लोगों, ये नुफूस कुदसी जब बोले, इरशाद फरमाए, जो जुमला भी बोलेंगे उस जुमले के अंदर हिदायत भी होगी, उसके अंदर बरकत भी होगी। इसलिए कि हिदायत वाला जब बोलता है तो उसकी जुबान में हिदायत होती है। सुभान अल्लाह। उसकी जुबान में हिदायत होती है और उसकी जुबान में बरकत होती है। हजरात मोहतरम, ये तो नुफूस कुदसिया की बात थी। अब मैं बात कर रहा हूं उस मरकज की जिसको काबतुल्लाह कहा जाता है और जिसकी पहली तामीर आके फरिश्तों ने की थी। पहले पत्थर फरिश्तों ने रखे थे, फिर तौफीक जनाब आदम को नसीब हुई। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी हुदूद का तयन किया और उसका तवाफ किया। पहले फरिश्तों ने तवाफ किया, फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया, फिर वक्त गुजरता रहा, फिर जनाब इब्राहीम को सादत नसीब हुई और उन्होंने काबतुल्लाह की तामीर नौ की
और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल थी तो उस वक्त मेरे आका ने कुरैश मक्का को साथ लगा के काबातुल्लाह की फिर तामीर फरमाई। तो काबातुल्लाह इसके बारे में मेरा रब फरमाता है कि काबा बरकत वाला है। भाई काबा हिदायत वाला है। और हम फजर की नमाज अदा करें तो नियत क्या बांधते हैं? मुंह तरफ काबा शरीफ के। जोहर की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के, असर की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के, मगरिब की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के, इशा की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के, तहज्जुद की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के, चाश्त की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के, इशराक की नमाज मुंह तरफ काबा शरीफ के। और हजरात मोहतरम जब भी आप नवाफिल अदा करने लगते हैं तो मुंह तरफ काबा शरीफ के, जो इतना मरकज़े मोहब्बत और मरकज़े अकीदत है कि जब भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करनी हो तो आप मुंह काबे की तरफ करते हैं। आइए मैं आज उस काबे की बोली आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अल्लामा बुरहानुद्दीन अल-हलबी सीरत हलबिया के अंदर लिखते हैं कि जब मेरे और आपके आका की विलादत हुई, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए जनाब सैयदा आमिना के घर में, तो अल्लाह का घर बोलने लगा। अल्लाह का घर, वैसे आम तौर पे पत्थर बोला नहीं करते, लेकिन जब मुस्तफा का मामला हो तो पत्थर भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं। नबी करीम का मामला हो तो पत्थर भी बोलते हैं और दरख्त भी बोलते हैं, बल्कि जिसके मुंह में जुबान नहीं वो सब जुबान वाले हो जाते हैं। दोस्तान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मेरे आका तशरीफ लाए। कौन आका तशरीफ लाए? जिनके बारे में अल्लाह करीम का इरशाद ग्रामी है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया ए मेरे प्यारे नबी, गैब की खबरें देने वाले, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। एक जगह पे, बस एक जगह पे रख के छोड़ दें, आगे पीछे नहीं करना। हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, वह मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा है, नज़ीरन, आने वाले खतरात से आगाह करने वाला बना के भेजा है, वसिर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है, वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको सिराज मुनीर बना के भेजा है, चमकता आफ्ताब बना के भेजा है। हजरात मोहतरम, इसका तर्जुमा मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में किया, लेकिन हजरत मियां सबारफ़ी खरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमा किया। आप फरमाते हैं, सोनी सूरत यार मेरे दी, सोनी सूरत यार मेरे दी, ते काली जुल्फ दा घेरा, जिथे पवे धात हुस्न दी, उते होवे नूर सवेरा। नारायणी साले
मैंने ये आयत पढ़ी, व सिराजम मुनीरा, तो ख्वाहिश जागी कि काश कभी उनकी मेहरबानी कभी मेरे घर में भी हो जाए। ये बुतों की तरह पढ़ना और सुनना ये कोई बात तो नहीं है ना, मुर्दों की तरह सुनना और पढ़ना। इन चीज़ों के साथ साथ एहसास का सफ़र जारी रखना चाहिए, तसव्वुरात का सफ़र जारी रखना चाहिए कि सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है, नज़ीर बना के भेजा है, दाई इल्लाह बना के भेजा है और सिराजे मुनीर बना के भेजा है। कभी हमारी कुटिया में तशरीफ लाएं तो कितनी रोशनी होगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा हूं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदूम में मेमनत फरमाया तो वो काबा जिसकी तरफ सुबह शाम खड़े होके मुंह करके नमाज पढ़ते हो, वो काबा बोल पड़ा। और काबे की बोली सुन लो, काबे की बोली ध्यान से सुनो। काबा कहता है वुलिदल मुस्तफा वल मुख्तार। काबा बोल के ऐलान कर रहा है, और दुनिया वालों सुन लो, इस चरखे नीलो फरी के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह की नेमतों से तलव्वुज़ इख्तियार करने वालों, सुबह शाम अल्लाह की नेमतों से पलने वालों, सुन लो, आज कोई आम सी हस्ती नहीं आई, बल्कि सुन लो, आज मुस्तफा की विलादत हो रही है। सुभान अल्लाह। मैंने ये इसलिए भी आज काबे का बयान शुरू किया है कि काबे के ऊपर सबका इत्तेफाक है, न कोई मसलक का रोला, न कोई फिरके का रोला। सभी जब नमाज शुरू करते हैं तो मुंह भाई मुंह, तो काबे की तरफ मुंह कर लिया। आओ फिर मुंह काबे की तरफ ही रखना, मुंह फेर ना लेना काबे से। कहीं ये बोली सुन के ये ना कहना काबा बरेलवी हो गया है, काबे ने मसलक चेंज कर लिया है, काबे ने नुक्ता नजर बदल लिया है। ये काबा क्या बोलने लगा है? हजरात मोहतरम, काबा मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान कर रहा है। काबा कहता है वुलिदल मुस्तफा अल मुख्तार। और लोगों, इस भरी कायनात में अल्लाह करीम ने बहुत सारे लोग पैदा किए। जनाब आदम भी शान वाले, जनाब नूह भी शान वाले, जनाब इब्राहिम भी शान वाले, जनाब मूसा भी शान वाले, जनाब ईसा भी शान वाले। बेशक सारे नबियों की अपनी शान है, लेकिन सुन लो, अब जो हस्ती आई है, ये सारे नबियों रसूलों सारी कायनात में ये चुना हुआ आया है। अल मुस्तफा का माना है चुना हुआ आया है। मुस्तफा का माना है चुना हुआ। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में चुने हुए हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, वो नबियों में नबी ऐसे कि नबीउल अंबिया ठहरे, और हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। काबा कहता है लोगों, चुनी हुई हस्ती आ गई है। हज़रात मोहतरम, अब इस लफ्ज़ मुस्तफ़ा के ऊपर कितनी दलीलें पेश करूं। पूरा कुरान मुकद्दस ही मेरे आका की शान इस्तिफ़ाक़ को बयान कर रहा है। लोगों, अल्लाह करीम ने
आलम अरवा के नुकूश भी कायम किए, आलम दुनिया में भी अपने नबी की शान दायर फरमाई, और मुस्तकबिल में आलम बरज़ख व माशर में भी अल्लाह ने जो शान अपने नबी को अता फरमानी है, उनके तस्करे भी कुरान पाक में कर दिए। और एक मंजर अर्ज करता हूँ, आलम अरवा में अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों को बुलाया, जलसा करवाया, और मेहमान खुसूसी बुला के बना के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बिठा दिया। इस मजलिस नूर का दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। जलसा आलम अरवाह में हुआ। तवज्जो है आपकी? गल आमियाना नहीं है, बात आमियाना नहीं है, बड़ी तवज्जो से सुनने की बात है। अल्लाह ने इसमें, इस जलसे में किसी आम बंदे को दाखिल ही नहीं होने दिया। तमाम नबियों की रूहें हैं, सब नबियों की रूहों को बुलाया और इस बज़म का दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा को बना दिया। खिताब अल्लाह करीम फरमा रहा है, जलसा हो गया, खिताब हो गया, अंबिया के जिम्मे ड्यूटियां लगा दी गई। हज़रात मोहतरम, अब इसको कुरान की दीनत बना दिया, किताब आखिरी की दीनत बना दिया, और किताब आखिरी की हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ओ लोगों, ये कुरान उतारा भी हमने है और इसकी हिफाजत भी हम करने वाले। मेरा दोस्तों, इस कुरान के अंदर ये वाक़या क्यों रखा, ये बज़्म नूर की कार्रवाई क्यों रखी, ये सारी रुएदात क्यों रखी? इसलिए कि ताकि तुझे और मुझे पता चल जाए कि आमिना के लाल की शान क्या है। अच्छा, फिर उसका जिक्र जैसे किया, उसकी तमहीद बड़ी खूबसूरत है, तमहीद बड़ी खूबसूरत है, मुझे तवज्जो चाहिए आपकी। फरमाया वइज़, और याद करो, जलसा वो पहले हो गया, पहले सदियों पहले जलसा हो गया, सदियों, लाखों साल, अरबों साल पहले जलसा हुआ, और उसकी कार्रवाई कुरान में रख के हमें फरमाया जा रहा है कि याद करो। इसके पीछे एक फेल पोशीदा होता है, उस्कुर या उस्कुरू, और इसके दो माने हैं, याद करो या जिक्र करो। और इसके पहले मुखातब कौन है? इसके पहले मुखातब सहाबाए किराम हैं। सबसे पहले सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार इसके मुखातब हैं, और एक बंदा मुखातब नहीं है, तमाम सहाबा इसके मुखातब हैं, तमाम अहले बैत अतहार इसके मुखातब हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी ईमान वाला है वो इस मजलिस को जरूर याद करे और इसका जिक्र करे। फिर सहाबाए किराम के बाद ताबईन आए, वो भी इसके मुखातब हैं, वो भी इसके मुखातब हैं। गोया मुराद ये है, अल्लाह चाहता ये है कि इस जलसे का तज़किरा पुराना ना हो, इस जलसे का तज़किरा पुराना ना हो। मुखातबीन इसके ताबईन भी हैं, तबा ताबईन भी हैं, सलफ सालेहीन भी हैं। लेकिन मैं इससे पहले आसान कर देता हूँ, अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, इसका मुखातब कौन है? नमाज कायम करो का मुखातब कौन है? सबसे पहले सहाबा और अहले बैत, सबसे पहले सहाबा और अहले बैत, उनके बाद फिर ताबईन। नमाज उनके ऊपर फर्ज थी कि नहीं? इसी आयत की वजह से। फिर तबा ताबईन, फिर सलफ सालेहीन, फिर चलते चलते ये सिलसिला आज हम तक पहुंचा है। नमाज मेरे ऊपर भी फर्ज है, नमाज तेरे ऊपर भी फर्ज है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। जैसे इस हुक्म में मैं और आप मुखातब हैं, ऐसे ही उज़्कुरू के हुक्म में मैं और आप मुखातब हैं। जैसे नमाज जरूरी है, वैसे ही मुस्तफा की उन अजमतों को याद रखना भी जरूरी है। तो जब अल्लाह फरमाता है कि
याद करो, भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, याद करना है। तो हम फिर अपने बच्चों को भी याद करवाते हैं, हम फिर अपने बच्चों को भी याद करवाते हैं, और गली गली नगर नगर याद करते हैं और कहते हैं फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सब ईदे मनाओ, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। फरमाया वइज़, और याद करो, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो उस सुहानी बज़्म नूर को जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया। मेरे दोस्तों, मीसाक क्या होता है? ऐसा पुख्ता वादा जिसके ऊपर या तो कसम ले ली जाए या फिर साइन करवा लिए जाए। लेकिन आप मुझे हाजिर चाहिए ना, मैं अगली बात करूं। मेहरबानी बेटे। जहां सामने नबियों की रूहें हैं, रसूलों की रूहें, उनको तो सिर्फ कह दिया जाता तो काफी था, तो इतना पुख्ता वादा क्यों लिया जा रहा है? भाई वो तो सरापा तात लोग थे, सरापा तस्लीम लोग थे, मानने वाले लोग थे, मासूम अनिल खता लोग थे, तो उनसे मीसाक क्यों लिया जा रहा है? उनको तो फकत कह दिया जाता, इरशाद फरमा दिया जाता तो उनके लिए काफी था। लेकिन असल में मकसूद जमाने को दिखलाना मकसूद है कि मेरे नबी की अजमतें देख लो, मैं नबियों से मीसाक ले रहा हूं, मैं नबियों से मीसाक ले रहा हूं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मेरे नबियों मैं तुम्हें किताबें दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत से नवाजूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हो, तुम्हारी अजमत के डंके बज रहे हो, तुम्हारी अजमतों के नारे लगाए जा रहे हो, लोग तुम्हारी बात माने, लोग तुम्हारे सामने हाथ मान के खड़े हो, फिर मेरा रसूल आ जाए, फिर मेरा रसूल आ जाए। यहां रसूल तो और भी थे, लेकिन बाकी सब का जिक्र किया तो बतौर नबी किया, और सरकार का जिक्र किया तो बतौर रसूल किया। यहां भी इस्तिफाक का मफहूम वाज़े कर दिया कि ये चुने हुए हैं, ये चुने हुए हैं। इस्तिफाक का मफहूम, मुस्तफा का मफहूम वाज़े कर दिया कि ये चुने हुए हैं। 1,24,000 नबियों में से मेरा मुस्तफा चुना हुआ है। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, शान ये होगी कि मेरा नबी तमाम पहले गुजरे हुए अंबिया की तस्दीक करने वाला होगा। हजरात, एक होता है मुबश्शिर और एक होता है मुसद्दिक। मुबश्शिर होता है पीछे आने वाले लोगों की खुशखबरी देने वाला, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका की खुशखबरी देते हैं, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लेकिन मुसद्दिक वो होता है जो पहले गुजरे हुए लोगों की तस्दीक करे, जो आखिर में आए। तो गोया आलमे अरवाह में ही अल्लाह ने अपने नबी की शान खत्म नबूवत का ऐलान कर दिया था। आलमे अरवाह में ही अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शान खत्म नबुव्वत का ऐलान कर दिया था कि मेरा नबी मुसद्दिक है, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, और नबियों तुम्हारी तस्दीक करने वाला होगा। नूर जमाल के गयूर सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये बताओ, आज आदम अलैहिस्सलाम को मानते हो, जनाब नूह को मानते हो, जनाब इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर मानते हो, जनाब हजरत मूसा को अल्लाह का पैगंबर मानते हो, जनाब ईसा को अल्लाह का पैगंबर मानते हो। क्यों मानते हो? ये मेरे नबी की तस्दीक का फैल है। सोने की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। फरमाया सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम। यहां तक खुतबा है, अब आगे हुक्म दिया जा रहा है। फरमाया लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना। नबियों तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हों और फिर मेरा रसूल आ जाए तो तुमने अपने कलमे छोड़ के उसका कलमा पढ़ लेना। तुमने अपनी अजमतों के ऐलान छोड़ के उसकी अजमत के ऐलान करना शुरू कर देना। सुभान अल्लाह, कितने लोगों से बात की जा रही है, ये इरशाद कितने लोगों से फरमाया जा रहा है। 1,24,000 यकमोबेश अंबिया की अरवाह से फरमाया लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना। तुमने मेरे नबी के ऊपर ईमान भी लाना है और मदद भी। अच्छा जी, सुम्मा जाअकुम रसूल। अब जाहिर है अल्लाह ने नबियों को अपने अपने मकाम पे भेजा है, तो एक इम्कानी सूरत पैदा कर दी इस खिताब से। तवज्जो चाहता हूं, एक इम्कानी सूरत पैदा कर दी अपने इस खिताब से कि जो भी नबी आए वो सरकार का आके इंतजार करे। जो भी नबी आए वो आके आपका इंतजार करे, और जिसका इंतजार होता है उसकी बात तो बिल्कुल नहीं होती। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करें ना माशाअल्लाह जो सोए हुए हैं। जिंदा रहो, शाद रहो, आबाद रहो। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिसका इंतजार हो उसकी बात तो नहीं ना होती, उसी की तो बात होती है भाई, उसी की तो बातें होती हैं जिसका इंतजार हो। तो जब हर नबी की रूह की पाताल में ये डाल दिया कि तुमने इंतजार करना है, रूह की गहराइयों में, रूह की पाताल में उतार दिया कि तुमने मेरे नबी का इंतजार करना है, मेरे रसूल का इंतजार करना है, मोहम्मद मुस्तफा का इंतजार करना है, तो गोया अल्लाह ने सिर्फ इंतजार में नहीं डाला, उनको मुस्तफा के तज़कार में डाल दिया है। तो हर नबी अपने अपने मकाम पे कह रहा था, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना।
पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने ईमान भी लाना है और मदद भी करनी। अच्छा, ये हुक्म देने के बाद पता है क्या इरशाद फरमाया? काला आकररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? अंबिया की इरवा इकरार करते हो सारे। वाखज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस चीज के ऊपर मेरी भारी जिम्मेदारी कबूल करते हो कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। इस भारी जिम्मेदारी को कबूल करते हो। अब आगे से जवाब सुने। कालू अकररना, वो बोले मालिक हमने इकरार किया, हमने। अच्छा, ये बताएं कि खिताब कौन कर रहा था? तो आगे से कौन बोले? इसका मतलब ये है कि अल्लाह की सुन्नत भी ये है कि वो खिताब करे लेकिन साथ साथ सामीन से भी कभी कभी सुन ले। तुम भी बोलो, कभी कभी तुम भी बोल लिया करो। सामीन को भी बोलना चाहिए। जगह हो बोलने की तो सामीन को भी बोलना चाहिए। तुसी इंजे बुत बन के बैठे हो, जिस तरह कोई अमानतन लग गया है। बोलो मेरे नाल। दोस्तानी मोहतरम, रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फरमाया काला अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया है? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरी भारी जिम्मेदारी कबूल करते हो। मेरे दोस्तों, यहाँ सामने बैठने वाली हस्तियां गुनाहों से पाक हैं, तो वहां सत्ताबी की तो गुंजाइश ही नहीं कि वो नाफरमानी करेंगे। ऐसी बात तो मुमकिन ही नहीं। और फिर उनकी जिंदगी में तो सारी जिम्मेदारियां अहम हैं, भारी जिम्मेदारियां। नबी की सारी जिम्मेदारियां भारी होती हैं, बल्कि जो सही मोमिन है ना, पक्का मोमिन, उसकी जिंदगी भी लग़वियात से पाक होती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। बंदा मोमिन के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी कामों को छोड़ दे। बंदा मोमिन की जिंदगी में ताश की कोई गुंजाइश नहीं। बंदा मोमिन की जिंदगी में लुड्डो शुड्डो की कोई गुंजाइश नहीं। बंदा मोमिन की जिंदगी में बिलियर्ड वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है। बंदा मोमिन जो भी काम करता है बामकसद जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि उसको पता है ये लम्हे मेरे पास गनीमत है, अमानत है। कल मैंने ये जहान छोड़ जाना है और अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाना है। जब मोमिन की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है तो नबियों की जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। तो उन्हें फरमाया जा रहा है कि क्या तुम मेरी भारी जिम्मेदारी कबूल करते हो? हजरात, उनकी भारी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी हजरत नूह की अर्ज करता हूं। कहते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ओ अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लो, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। आगे से उन्होंने मारना शुरू कर दिया, बेहोश हो गए। आप उठे, आपने उठ के फिर वो जिम्मेदारी अदा करना शुरू कर दी। उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया, फिर बेहोश हो गए। यानी 950 साल अपनी जिम्मेदारियां बहुस्न खूबी सर अंजाम देते रहे और मार खाते रहे। हजरात मोहतरम, अंबिया की जिम्मेदारियां इतनी अहम होती हैं, उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारियां बड़ी अहम होती हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, नबियों सुनो, मेरे नबी के ऊपर ईमान लाना तुम्हारी अहम तरीन जिम्मेदारियों में से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। काला अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क़ालू अक़ररना। तमाम अंबियाए किराम बोले, कहने लगे हमने इकरार कर लिया।
अब बात पक्की हो गई। हज़रात मोहतरम, पहले इसको लफ्ज़ मीसाक से ताबीर किया, फिर लतो मेनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना, नूने ताकीद सकीला लगा के, लामे ताकीद लगा के मजीद मुअक्कद किया। फिर हज़रात मोहतरम इकरार भी करवा लिए। अब तो बात मुकम्मल हो जाती, लेकिन अभी तक बात चल रही है। फरमाया क़ाल फशहदू, फरमाया ओ मेरे नबियों, सारे के सारे इस दस्तावीज के ऊपर, इस मीसाक के ऊपर तमाम नबी एक दूसरे के ऊपर गवाह बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी दस्तावीज हो, ये कागजात वगैरह नहीं होते, तो उसके ऊपर कितने गवाह जरूरी होते हैं? कम अज कम 2 गवाह जरूरी होते हैं। 2 गवाह अगर गवाही दे दें, उनके साइन मौजूद हों, तो वो दस्तावीज पक्की है, वो दस्तावीज पक्की है। हजरात मोहतरम, मेरे आका की अजमतों की दस्तावीज इतनी अहम है कि यहाँ 1 गवाह नहीं, 2 गवाह नहीं, 2 गवाह नहीं, 2 गवाह नहीं, अल्लाह ने 1,24,000 अंबियाए किराम को गवाह बनाया, उनको गवाह बनाया। और फिर साथ इरशाद फरमा दिया, फरमाया सिर्फ तुम ही गवाह नहीं हो, व अना माकुम मिन शाहिदीन, मेरे नबियों सुन लो, तुम भी एक दूसरे के गवाह हो गए और मैं भी तुम सबके ऊपर गवाह हूं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम की ज़ात गिरामी का बदल कौन है, उसका मुकाबिल कौन है, उसकी जिद कौन है, उसकी निद कौन है, उसकी मिसल कौन है, उसकी मिसाल कौन है? अल्लाह करीम की मिसल कोई नहीं, मिसाल कोई नहीं। अल्लाह करीम वाजिबुल वजूद है, लेकिन रब फरमाता है अपने नबी की अज़मतों के ऊपर मैं भी गवाह हूं। इससे अगली बात भी बड़ी समझने वाली है। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका। अब ये वादा हो चुका, मीसाक हो चुका, इकरार हो चुका, तुम गवाह बन गए। अब सुनो, जिसने इसके बाद सर फेरा, ये कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं, कुरान मुकद्दस का तर्जुमा, जिसने अब इसके बाद सर फेरा इस चीज से, मुस्तफ़ा की अजमतों से, तो फिर सुनो, ताजे नबूवत ले लूंगा और फासिकीन में खड़ा कर दूंगा। मैं बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं, बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं। जब नबी सामने हो, रसूल सामने हो, तो वहां कोई गुंजाइश नहीं है मुस्तफ़ा से सर फेरने की। तो माओ शुमा किस खाते में जाते हैं? भाई हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? वहां तो नबियों से फरमाया जा रहा है कि जिसने सर फेरा ना मेरे मुस्तफ़ा से, उसकी अजमत से, तो ताजे नबूवत ले लूंगा और मैं फासिकीन में खड़ा कर दूंगा। अब इसके ऊपर मैं लंबी बात नहीं करता। हजरात, ये अल्लाह ने उस वक़्त किताब का हिस्सा बनाया जब पैगंबर आखिरुल ज़मान तशरीफ लाए हैं। वाक़या तो हो चुका था, मीसाक तो हो चुका था, अहद व पैमान तो हो चुके थे। अब आखिरी किताब उतरी है, तो उसमें ये सारे का सारा वाक़या और पूरी की पूरी डिटेल और तफसील बयान कर दी। असल में मकसूद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुकद्दस मुत्तकीन के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत का मरकज है। असल में मकसूद मेरी और तेरी हिदायत थी कि जब नबी वहां से मुस्तफ़ा से सर नहीं फेर सकते, तो हम कैसे सर फेर सकते? आम मोमिन, आम बंदा कैसे सर फेर सकता है? ना हाउ हू से, ना नारा जनी से मिलता है। पता खुदा का
खुदा के नबी से मिलता है। अरे उनको छोड़ के जन्नत जो जा सको तो जाओ, वो तो रास्ता उनकी गली से मिलता है, वो तो रास्ता उनकी गली से मिलता है। तो हजरात में अर्ज कर रहा था कि काबा बोला, अभी मैंने काबे का एक लफ्ज ही खोला है और वो भी पूरी तरह नहीं खोला। वोलिदल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की विलादत हो गई। अल मुख्तार, और खाली हाथ नहीं आने वाला आया, इख्तियार लेके आया है। मौलवियों की जिंदगियां गुजर गई, मदरसों में मार खा के, मार खा खा के, मार खा खा के, मार खा खा के, मार खा खा के और दाल खा खा के, तो उनको मुस्तफ़ा के इल्म की और इख्तियार की समझ नहीं आई। काबा कितना हिदायत वाला है, पहले दिन ही कह रहा है आने वाला इख्तियार लेके आ रहा है। ए अहमद मुरसल, मुझे बड़ा लुत्फ आता है ये शेर पढ़ते हुए। ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। अच्छा जी, शान इस्तिफा के ऊपर सिर्फ एक दलील और सुन ले, फिर मैं आपको छुट्टी दे देता हूं। कितनी शान इस्तिफा है आपके पास, कितने आप मुस्तफ़ा हैं, चुने हुए हैं, सिलेक्टेड हैं। अल्लाह ने मुझसे दरूद पढ़ाना था, मुझसे सलाम पढ़वाना था अपने हबीब के ऊपर। अल्लाह ने मुझसे आपसे दरूदो सलाम पढ़वाना था। सैफुल्लाह साहब, सोनी खान, मुझसे और आपसे अल्लाह ने दरूदो सलाम पढ़वाना था, तो अल्लाह फरमा देता कि दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो, बात हो जाती। लेकिन नहीं, दोस्तानी मोहतरम सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। फरमाया ओ कुरान पढ़ने वालों, ओ कुरान की बरगर्दानी करने वालों, ओ अल्लाह की नेमतें खाने वालों, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुजूर सजदे करने वालों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम बनने वालों, सुन लो, इसमें शक कोई नहीं है, शुबा कोई नहीं है। बेशक अल्लाह करीम अपने नबी पे दरूद भेजता है। अल्लाह अल्लाह होकर, अल्लाह अल्लाह होकर, सुभान अल्लाह, मोहब्बत की वजह से अपने महबूब पे दरूद पढ़ता है। किस वक्त पढ़ता है, किस वक्त पढ़ता है। जिनको वक्त के ऊपर झगड़ा है, फलां वक्त पढ़ो और फलां वक्त ना पढ़ो, वो सिर्फ मुझे ये वक्त बता दें, अल्लाह का टाइम टेबल बता दें, मैं आइंदा सिर्फ उसी वक्त पढ़ा करूंगा। आपको शायद समझ आई है बात के नहीं। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने शायद किसी झगड़े का फैसला सुना दिया हो, शायद मैंने किसी डिस्प्यूट का, किसी झगड़े का फैसला सुना दिया हो। वक्त पे झगड़ने वालों के किस वक्त दरूद पढ़ना है और किस वक्त दरूद नहीं पढ़ना, तो आओ मुझे जरा अल्लाह का टाइम टेबल बता दो कि फलां वक्त रब पढ़ता है, फलां वक्त नहीं पढ़ता, तो आइंदा मैं भी उसी तरह पढ़ा करूंगा। इन्नल्लाह
व मलाइकतहू, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं, मलाइक जमा मुंतहल जमू है, वह जमा के तीन औजान हैं, जमा किल्लत है, जमा कसरत है, जमा मुंतहल जमू है। ये तो अमीरुल कादरी साहब आपको बताएंगे किल्लत क्या होती है, कसरत क्या होती है, जमा मुंतहल जमू क्या होती है। लेकिन जमा मुंतहल जमू वो होती है जिससे आगे जमा नहीं बनती। जमो जमा जिसे कह लें, जमा मुंतहल जमू वो है मेरे दोस्तों। तो अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं, फरमाया जितने फरिश्ते हैं, फरिश्ते कहां कहां मौजूद, जमीन के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते, जमीन आसमान के दरमियान अल्लाह के फरिश्ते, आसमान अव्वल के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, आसमान सानी के ऊपर, आसमान सालिस के ऊपर यानी तीसरे आसमान के ऊपर, चौथे आसमान के ऊपर, पांचवें आसमान के ऊपर, छठे आसमान के ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर फरिश्ते मौजूद हैं और अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्ते मौजूद हैं, अर्श के इर्द गिर्द घूमने वाले फरिश्ते मौजूद हैं और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने ये कायनात फरिश्तों से भर दी है। और लोगों सुन लो, जहां जहां फरिश्ते का वजूद है, वहां वहां मेरे नबी पे दरूद है। ना रब तेरे दरूद का मोहताज है, ना रसूल तेरे दरूद का मोहताज है। ये तो तेरी खुशबख्ती है कि तुझे दरूद और सलाम पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, कमाल ये है, आप में से कोई बंदा ऐसा भी है जिसके कंधे पे फरिश्ते नहीं है? कंधे के ऊपर, सबके कंधे के ऊपर फरिश्ते मौजूद हैं। वैसे कमाल है, अल्लाह भी जब मनवाने पे आए तो कैसे मनवाता है। बंदा कह रहा है, वो दरूद के बारे में बात कर रहा है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, साथ ही इधर दरूद जारी है। अल्लाह के इंतजाम देखें ना, जिस वक्त झगड़ा किया जा रहा है कि दरूद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ कंधे के ऊपर फरिश्ते धड़ाधड़ दरूद पढ़ते जा रहे हैं, फरिश्ते धड़ाधड़ दरूद पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या इंतजाम फरमाया। तो मैं भी दरूद पढ़ूं, मेरे सारे फरिश्ते भी दरूद पढ़ें। अब ईमान वालों, तुम भी दरूद पढ़ा करो और तुम भी सलाम पढ़ा करो और कसरत से सलाम पढ़ा करो। अब इसमें अल्लाह करीम ने न जगह की कैद लगाई, न वक़्त की कैद लगाई, न सीगों की कैद लगाई। बेशुमार दरूद के सीगे हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ो तो पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो तो पढ़ सकते हैं। ये मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये भी दरूद है, ये भी पढ़ सकते हैं। वो इमाम बोसीरी ने पढ़ा था फालज की हालत में, सरकार तशरीफ ले आए, हाथ फेरा और करम फरमाया और जिस्म ठीक हो गया, जाते हुए चादर तोहफे में अता फरमा दी। तो झगड़े में पढ़ने की बजाय और झगड़े में वक़्त ज़ाया करने की बजाय जो वक़्त उधर लगाना है, मेहरबानी करके भाइया ओदी जगह ते दरूद पढ़ ले। तेरा नहीं मन करदा सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़न ते दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, पर पढ़ ते सही ना। भाई झगड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है? जो आप समझते हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए, पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पे तबीयत है वो पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। किसी दरूद को भी याद रखना, किसी दरूद को भी हल्का नहीं समझना चाहिए, हल्का नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि दरूद असल में अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह के हुजूर रहमत की दुआ है कि या अल्लाह, हमारी तरफ से अर्ज है कि अपने नबी पे दरूद भेज, अपने नबी पे रहमतें भेज। ये भी पढ़ सकते हैं।
सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा जी, अब मैं आखिरी बात क्योंकि ये जो बात शुरू की हुई है इसमें आखिरी जुमला वो ये है कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि नबी भी हमारे ही जैसे हैं, तो उनको समझ आनी चाहिए कि यार अल्लाह भी दरूद भेजे और उसके सारे फरिश्ते भी दरूद भेजें, और अल्लाह सारी कायनात के मोमिनों को भी इरशाद फरमाए कि ये हस्ती ऐसी है कि इसके ऊपर दरूद भेजो। अभी समझ नहीं आई कि तेरी मिसल है कि नहीं? अभी समझ नहीं आई कि नबी तेरी मिसल है कि नहीं? तो अल्लाह ने अपने नबी को शान इस्तिफा अता फरमाई है, शान मुस्तफ़ा अता फरमाई है। तो काबे ने मेरे आका का मिलाद बयान किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब ये कहते हैं फजर के वक़्त मुंह तरफ, जोहर के वक़्त मुंह तरफ, असर के वक़्त मुंह तरफ, मगरिब के वक़्त मुंह तरफ, इशा के वक़्त मुंह तरफ, तहज्जुद के वक़्त मुंह तरफ, इशराक के वक़्त मुंह तरफ, तो मिलाद के वक़्त भी मुंह तरफ काबा शरीफ के कर लो। मिलाद के वक़्त भी मुंह तरफ काबा शरीफ के कर लो। लो जी, सोनी खान देखो ना पुरानिया गल्लां छेड़ना चाहते। सुभान अल्लाह। तुहानू कोई याद है जो अब्बा जी तुहानू शेर सुनाया सी? हाँ भाई सदीक, कोई अब्बा जी वाला शेर कोई याद है तुहानू? हाँ जी, तुहानू याद है? तुहाडे हाफिज़े क्यों कमजोर हो गए ने? अच्छा चलो मैं सुना दूँ। अब्बा जी शेर सुनाते होंगे सन। कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादारी कमी और कदर नबी दा जानन वाले ते सौवे विच मदीने। एक शेर पढ़ते होंगे सन। अब्दुस्तारा नाल जुदाइयां रोमन मजा चखावे ते भाइयां दे दुख जागन जब कोई वेला आवे। ये पढ़ते होंगे सन। इस तरह शाहनामे दे कोई शेर अब्बा जी सुनाते होंगे सन कि जदों सरकार तशरीफ ले आए थे मामलात किस तरह सन, और ख़ास तौर पर इमाम हुसैन की शहादत के हवाले नाल शाहनामे दे इशारा पढ़ते सन। वो बड़े खूबसूरत सन, लेकिन उनमें इतना जोर लाने तो बाद हुण तुसीं मैनूं नवें पैंडे पा दिता है। ये इंशाअल्लाह फिर किसी वाले वेले शेर तुहानूं सुना दिता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।